प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। तो ये प्रथम होना चाहिए चूड़ामणि। इन्होंने नारायण दास हटा दिया। और देखो, प्रथम नारायण दास का पंथ, फिर जागू दास पंथ, तीसरा सूरत गोपाल, चौथा मूल निरंजन टकसाई पंथ, भगवान दास जी का पंथ, सतनामी पंथ, कमाली यू कमाल का पंथ है, राम कबीर पंथ, प्रेम धाम की वाणी पंथ और जीवा पंथ, और 12वां है गरीब दास पंथ। ठीक, हमने ये लेना है, 12वां गरीब दास पंथ है। ठीक है, ये देखिएगा। हम फिर आते हैं कबीर वाणी पर। आगे कबीर चरित्र बोध अपना पढ़ लिया, 136 पृष्ठ पर हम पुनः आगे 12 पंथ जो चले उनका भेद बताया। 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाओ ठिकाना। अब ताते आगम कह हम राखा, ये लिखना था प्रथम वंश चूड़ामणि और शाखा। ये इन्होंने प्रथम ये लिखे, ये दूसरा होना चाहिए था जागू, उसमें दूसरा है जागू दास, और तीसरा सूरत गोपाल। वही इन्होंने मूल निरंजन टकसारी पंथ, जीवा का पंथ, और ये सतनामी पंथ, राम कबीर पंथ, और यहाँ देखना परम धाम की वाणी पंथ। अब ये है वर्मा संवत 1775 हुई, गरीबदास जी का पंथ है यो। और ता दिन प्रेम प्रगटे जग सोई। अब 137 पृष्ठ पर आगे हम आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे, आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे, कोली चमार सबके घर खावे, साख हमारी ले जीव समझावे, असंग जन्म ठोड़ नहीं पावे। 12वें पंथ प्रगट हो बाणी, ये 12वें पंथ का जिक्र चल रहा है। 12वें पंथ प्रगट हैव बाणी होवे, है होता यू हैव, और शब्द हमारी की निर्णय ठानी, अस्थिर घर का मरम न पावे। ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे। कबीर कबीर करेंगे लेकिन सथाई लोग सतलोक नहीं जा सकते, क्योंकि इनके पास यथार्थ भक्ति नहीं होगी। और 12वें पंथ हम ही चल आवे, और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावे। हो गया क्लियर? 12वां पंथ गरीबदास का पंथ, और उस 12वें पंथ में हम ही चलकर आवेंगे, सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलाएंगे। पुण्यात्मा ये दास है वो, परमात्मा नहीं आए, अपना दास भेज दिया, सिर पर पंजाब उनका जो कहते हो सो छल छिद्र करें, वह स्वयं अपनी लीला को छुपा कर सब काम कर जाते हैं। उनको पहचान नहीं सकते भगवान है कि मानस था। जैसे आज तो 600 वर्ष पहले जो लीला माल लेकर गए थे, उसने उन्होंने कोई सपने में भगवान नहीं मान सकते, परंतु तो भगवान थे ही थे। आज गुड़ प्रगट हो गए। तो परमात्मा ने कहा था कि 12वें पंथ में हम आएंगे। ये गरीबदास पंथ में प्रगट हुआ वाणी। गरीबदास जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए, उनको वापस छोड़ा, उनके अंदर अपना यथार्थ ज्ञान फीड कर दिया जो दास के पास उपलब्ध है। वैसे तो गरीबदास पंथ में सबके पास उनकी वाणी उपलब्ध है, लेकिन वो समझ नहीं सके उसको, उनको कख नहीं पता। गरीबदास पंथ वाले तो कबीर साहब को और गरीबदास जी को विष्णु जी का अवतार बताते हैं। बता खाक ज्ञान है उनका, प्रमाण दिखाएंगे आपको समय आने पर। तो यह पता है कि 12 पंथ हमी को जावे, अस्थिर घर का मरम नहीं पावे, और साख हमारी लिए जीव समझावे, असंग जन्म ये छोड़ नहीं पावे। 12 पंथ इवन गरीबदास पंथ वाले तक, गरीबदास जी का पंथ चल लिया तभी दबाणी प्रकट हुई, और वो स्थायी स्थान पा ही नहीं सकते। फिर बताया कि उस गरीबदास का जब पंथ चल चुका होगा और 5500 वर्ष कलयुग बीत चुका होगा, तब ये बात सारी सेट होंगी, उस समय करेंगे हम। तो वर्म में पंथ हम ही चलावें,
और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावे। तो दास का निकास उस बर में पंथ गरीब दास जी से हुआ है, गांव छुड़ाने वाले से। मेरे पूज्य गुरुदेव जी वहां जाया करते थे। फिर मुझे एक दिन उन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि मैं जब सतलोक चला जाऊं उसके बाद छुड़ानी में मत आना। तू यहाँ के लोग उस ज्ञान के ग्राहक नहीं है। तो उसके बाद दास ने वहां झांक्या भी नहीं, जाके 1-2 महीने कहा था। तो फिर संदेश हुआ था उनका, आदेश हुआ, उसी टाइम छोड़ दिया था। तो कहने का भाव यह है कि गरीब दास पंथ से दास का निकास है। और अब आपके समक्ष है और दिखाता हूं। अब कहता है ना, बार में पंथ प्रगट हो बाणी और वंश शब्द हमारे का निर्णय ठानी। ये असंग जन्म छोड़ नहीं पावे, ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे, कबीर कबीर करेंगे, लेकिन इनके पास मूल ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि वो हमने छुपा रखा है। क्या बताया आगे परमात्मा ने, देखिए ये कबीर बानी बोध सागर 137 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं। बर में पंथ हम ही चल आवे, सब पंथ मिटा के एक ही पंथ चलावे। अब कहते प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मगर मांडो मैदाना। अब यह स्पष्ट कर दिया भगवान ने, कबीर साहब ने, कि प्रथम कलयुग का वो चरण होगा जब मैं मगर से सह शरीर कोई लीला करूंगा। वहां पे सह शरीर गए थे मगर से, तो वो तो प्रथम चरण। और अब पुण्यात्मा अब चल रहा है बीच का चरण, बीचली पीढ़ी अब है। जब 5500 वर्ष बीत जाएंगे तब बीचली पीढ़ी आओगी। लास्ट में अंतिम चरण, उसमें तो कृत गणित जीव हो जाएंगे, भक्ति करेंगे नहीं, और सब मांसाहारी बकवादी लोग हो जाएंगे, कोई कलम का लिखा मानेगा नहीं। आगे हजारों वर्षों के बाद की बात है ये। अब तो एक बार पुणे सतयुग जैसी सतिथि होगी, एक बार इस पूरी विश्व में। परमात्मा का आदेश है, उसका हुक्म कोई टाल नहीं सकता। जो उसने बोल दिया फाइनल है। जो सारे ब्रह्मांड उसके एक वचन से चल रहे हैं। तो क्या बताया, प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मगर मांडो मैदाना। अब यहां देखो 5500 पाचा, तब ये शब्द होगा साचा। जो माज कह रहा हूं धर्मदास, 600 वर्ष पहले भगवान कह रहे थे कबीर जी के जब यो 5505 कलयुग बीत जाएगा तब यह मेरी बात सच्ची होगी जो मैं आज कह रहा हूं। अब देखो फिर क्या बताया है कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, मूल शब्द कई बार न जाई। पवित्र ज्ञान तुम जग में बाखो, मूल ज्ञान गुप्त ही राखो, गोई राखो। ये मूल है, भूल नहीं। मूल ज्ञान जो बाहर पढ़ी बिचली पीढ़ी, हंस हंस नहीं तरही। और 33 अरब ज्ञान हम बाख्या, मूल ज्ञान गोई यानी गुप्त राख्या। मूल ज्ञान तुम तब लग छुपाई, जब लग 12 पंथ मिटाई। परमात्मा ने कहा था जब तक ये 12 पंथा का अंत नहीं होले तब तक इस ज्ञान का जिक्र मत करना, और इसको छुपा के रखना, फिर प्रकट करेंगे। तो पुण्यात्माओं अब ये तो क्लियर हो गया। इन 12 पंथों में जो 12वां पंथ है गरीबदास जी का, उसमें से एक अलग से कहते उसमें प्रकट होऊंगा माँ का आगे चल के, और फिर सब पंथों को एक करके और सब एक ही पंथ चलाएंगे। पूरे विश्व में मेरा ही गुणगान होगा और ज्ञान नहीं रहेगा। अब यहां देखिएगा, अब कबीर बानी 134 पृष्ठ पे हम पढ़ेंगे। फिर कबीर बानी 136-37 हमने 136-37 पढ़ ली। अब यहां देखो, इसमें 13वें वंश का जिक्र है। प्रथम वंश उत्तम, ये चूड़ामणि। दूसरा वंश अहंकारी, तीसरा वंश प्रचंड, चौथे वंश बिरहे, 5वां वंश निंद्रा, 6ठे वंश उदास, 7वें वंश ज्ञान चतुराई, 8वें 12 पंथ विरोध, 9वें वंश पंथ पूजा, 10वें वंश प्रकाश, 11वें वंश प्रकट पसारा। 12वें पंथ प्रगट होए उजियारा। 12वें पंथ यानी गरीबदास के जी के द्वारा मेरी थोड़ा बहुत उजियारा होगा। कबीर साहब जैसे कबीर साहब गरीबदास जी ने कहा है, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार, सदगुरु पुरुष कबीर है कुल के सृजनार।
हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद नहीं पाया, का सीमाएं कबीर हुआ। अब ये उजियारा सा कर दिया, लेकिन गरीब दास वाले नहीं समझ सके इसको, कोई भी नहीं समझ सके आज तक। वो कबीर साहब को विष्णु जी का अवतार मानते, होगी बात फेल सारी। तो उजियारा सा तो उन्होंने कर दिया, लेकिन क्लियर नहीं हुआ। अब इस 13वां ये दास है, ये देखो, 12वां वंश प्रगट हुए उजियारा और 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा। ये दास है, सारा अंधेरा हटा देगा। कबीर साहब ने कहा है कि 9 मन सूत उलझिया, ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे ना दूजी बार। ये कलयुग में भक्ति ज्ञान तो उलझे नहीं का, कोई भक्ति करियो चाहे ना करियो, और करेंगे भगवान का आदेश है, करेंगे। अब हम अब थोड़ा सा देखो पुण्यात्माओं कैसी दया कर रखी भगवान ने आपके ऊपर। अब जैसे प्रसंग चल रहा था, अब क्या बताते हैं परमात्मा ने। अब जैसे सुबह आपको बताया था कि काल का और परमात्मा की वार्ता हुई थी, कि काल ने फिर हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करी थी कि 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना। तब काल ने कहा था कि, तो परमात्मा ने कह दिया था ठीक है, जैसे तू 3 युगों में सत्ययुग त्रेता द्वापर में कम ले जाऊंगा, और 4थे युग में जब कलयुग आओगा, जब काल ने कहा था जाओ जोग जीत संसारा और जीव न माने कहा तुम्हारा। ये देखिएगा, सवसम वेद बोध है, ये सवसम वेद बोध, और ये 121 पृष्ठ पर पढ़ाएंगे आपको। इसने क्या लिखा है, काल बोलता है कि कहा तुम्हारा जीव न माने, हमारी दिशा हमारी ओर, हमारी दिश पे हमारी ओर होकर बाद बखाने, और मैं दृढ़ फंद रचो बनाई, जा मैं जीव रहा उलझाई। वेद शास्त्र सुमन गुण माना, पुत्र है 3 देव प्रधाना। मेरे पुत्र तीनों देव यहाँ के प्रधान हैं। देवल देव पाषाण पुजाई, तीर्थ व्रत जब तन मन लाई, और यज्ञ होम और नेम आचारा, और अनेक फंद हम डारा। और जो ज्ञानी जाओ संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। तो परमात्मा ने कहा था कि ज्ञानी कहे सुनो धर्मराई, कबीर परमात्मा बोल रहे हैं, काटो फंद जीव ले जाई, जेते फंद रची तुम बारी, सत शब्द से सभी बिडारी। सतनाम तो सब न काट दूंगा, सच्चे नाम तय, और जेही जीव को हम शब्द दृढ़ हैं, फंद तुम्हारा सब है मुक्त है। जिसको हम अपना ज्ञान नाम दे देंगे, सच्चा नाम सतनाम, तो तेरे सारे फंद का खत्म कर देंगे। काल कहता है कि सतयुग त्रेता द्वापर माही, 3 युग जीव थोड़े जाही, 4था युग जब कलयुग आई, तब तो शरण जीव बहु जाई। ऐसा वचन हर मोह दीजे, तब संसार गवन तुम कीजे। अब परमात्मा कहते हैं, अरे काल, ज्ञानी वचन, अरे काल परपंच पसारा, 3 युग जीवन दुख डारा, बिनती तोरी लीनी में मानी, मोह को ठगे काल अभिमानी। 4था युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई, काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवाने कोई। सकल सृष्टि परवाने को होगी सारी। और कहते हैं घर घर होवे बोध विचारा। यह सपस क्या परमात्मा ने, 4था युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई। ये दास भेज रखा पुण्यात्मा, परमात्मा ने सत्कर मान लियो। काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवाने की, यानी सब नाम लेगी पूरी सृष्टि। और घर घर देखो बोध विचारा, सतनाम सब ठोर उचारा। सतनाम का नो के सब जगह जय जयकार हो जाएगी, बच्चे बच्चे को दिया जाएगा, और घर घर में मेरी चर्चा चला करेगी। पुण्यात्माओं, ये ज्ञान गंगा नामक पुस्तक परमात्मा के बच्चे अपने बहन भाइयों के पास एक संदेश वाहक बनकर भगवान के पहुंचा रहे हैं। और आज तक हमने सारी चीज व्यक्ति देखी थी, पर जैसे अब ये ज्ञान गंगा वितरित की जा रही है ना, हमने कोई पुस्तक वितरित होती नहीं देखी। हम अभी 60 साल के हो लिए थे,
ये सत्कर मान लियो, परमात्मा का करा सारा कार्य है। घर घर में चर्चा हो रही है इस परमात्मा के ज्ञान की। अब आज परमात्मा की दया है, घर घर में ज्ञान बटे। ज्ञान तो हम कितने लिया करते, दुकाना बजा जाकर दोगुने तगने चौगुनी कीमत दे के, अरे ये फ्री के तुल दे रहे हैं बच्चे भगवान के। अब देखो फिर क्या बताया है, घर घर देखो बोध विचारा, बोध माने ज्ञान, मेरे ज्ञान की चर्चा घर घर में होगी, और सत्य नाम सब ठोर उचारा। 8 साल के 9 साल के बच्चे को हम सत्य नाम दे देते हैं, 8 साल 9 साल के बच्चे को हम उपदेश दे देते हैं, और पहले अभी तक इसकी छींट भी नहीं लागने दी थी। परमात्मा ने सतनाम है क्या चीज, ये राधा स्वामी धन धन सतगुरु, और ये कबीर पंथी 12 पंथ, धर्मदास जी के वंशज जो दामा खेड़ा वाले या जितने भी गद्दियाँ वाले कबीर पंथी हैं, ये जम्मू वाला जो मधुपर वंश जैसे, इन्हें कख भी नहीं पता सतनाम क्या है। ये 2 अक्षर का है सतनाम, जिसमें एक ओम और एक तत्शब्द गुप्त है जो दास आपको देता है। अरीब छोटे छोटे बालकों को भी मिल गया तो कितनी पुण्यात्मा हो, कितनी लाडली आत्मा हो तुम भगवान की, आपको नहीं मालूम, क्योंकि लाल को कीमत का ज्ञान नहीं होता। जोरी ये दास सब जोरी है, आपकी कीमत से परिचित है। आप आम आत्मा नहीं हो, उस परमात्मा की विशेष आत्मा हो। अब देखो घर घर देखो बोध विचारा, सतनाम सब ठोर उचारा। 5500 पाचा, तब ये वचन होगा साचा। कलयुग बीत जावे जब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। जब इतना समय बीत जाएगा ना 5505 का, तब पूरे सब कलयुग बीत, जब ये मेरा वचन साचा होगा, और फिर ये सब जीव परम परमात्मा के उस परम पद के परिचित हो जाएंगे। अब आगे दिखाते हैं आपको इसी सवसम वेद के 171 पृष्ठ पे। यहां क्या बताया है, 171 पृष्ठ है सवसम वेद। यहां लिखा है कि 5 सहस्र और 500 जब कलयुग बीत जावे, यानी 5500 वर्ष जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। अपने आत्माओं परमात्मा आए थे कबीर परमेश्वर, उस समय अपनी महिमा आप बताया करते, न जाननिया कोई दूसरा नहीं था। कुछ महापुरुषों को सचखंड लेकर गए, वापस छोड़ा, फिर उनके गवाह बने थे। वो संख्या में बहुत ही कम थे। आप आरती आप साजे, आप किंगर आप बाजे, आप ताल ध्यान जनकारा, आप नचाप देखण आ रहा, कह कबीर से आरती गाऊं, आप मध्य आप सुनाऊं। तो अपनी महिमा हमने आप बतानी पड़े है। ये दास उस परम पिता का भेजा हुआ वो हंस है, जो आप सबको पार करने का एक मंत्र देगा। पार तो करेंगे कबीर साहब, लेकिन दास आपको वो जड़ी दे देगा जिसके प्रयोग से आपको यहाँ भी सुख और पूरे परिवार की रक्षा करेगा। भगवान आपकी सब दुखों को दूर करेगा आपका पहले, और फिर सतलोक ले जाएगा, जहाज में बैठा के ले जाएगा आपको। ये याद रखना बात को। 5 सहस्र और 500 जब कलयुग बीत जावे, 5 सहस्र माने 1000, 5500 जब कलयुग बीत जावे, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। हिंदू तुर्क आदि सब जेते जीव जहान, सत नाम की साख गए, ये पावे पद निर्वाण। हिंदू तुर्क मुसलमान आदि यानी और भी जितने काल में डिवाइड कर देगा, सिख हो गए, ईसाई हुए, कहता है इन सब को जेते जीव जहान, और सतनाम की साख, सतनाम के सहारे उसको प्राप्त करके वो पावन पद निर्वाण मोक्ष पद की प्राप्ति करेंगे। यथा श्रीतगण आप ही मिले संधु में धाये, सत सुकृत के मध्य में सभी पंथ समाये। अब जैसे आप जी को बताया था कि 12वें पंथ हम ही चलावें, कबीर साहब ने कहा, और सब पंथों को मिटा के एक पंथ चलावें। अब यहां बता दिया कि जो एक पंथ चलाया जाएगा वो यथार्थ और सुकृत पंथ होगा, वो सुकृत पंथ होगा, सच्चा निर्मल। उसमें सभी पंथ ऐसे समा जाएंगे जैसे दरियागण,
दरियाएं दौड़ के पूरी स्पीड से समुद्र में जाके और एक जैसी हो जाती हैं, कोई भेद नहीं रहता। यहाँ देखा है, यथा सरितगण आप ही मिले सिंधु माने सागर में धाये, तिमी माने उसी प्रकार, यथा सरितगण आप ही मिले सिंधु में धाये, सत सुकृत के मध्य उस सच्चे पंथ के मध्य तिमी उसी प्रकार सभी पंथ समाये, जब लग पूर्ण होए नी ठीके को तिथि बार, कपट चातुरी तब लो यो सब संवेद निराधार। है। अब धर्मदास जी मायूस हो रहे थे कि भगवान आज तो इतनी बिजली गिर रही, कोई मानता नहीं आपकी बात ने, फिर कौन मानेगा। परमात्मा ने कहा जो तूने सब संवेद में लिख दिया ना धर्मदास, या उस समय सच्ची होगी मेरी बात। जब 5500 वर्ष कलयुग बीत चुका होगा तब तक तो ये वाणी निराधार और ऊट पटांग सी दिखेगी। अब देखो 500-600 वर्ष पहले से कबीर पंथी पढ़ते आ रहे हैं और वो भी कहते आए हैं कि वे कलयुग में सतयुग जैसा माहौल होगा, सतयुग जैसा माहौल होगा। अरीब तो ही नहीं हो लिया वो तो, वो तो उनको भी इस पर अविश्वास सा हो गया था। लेकिन परमात्मा ने कहा था जब हमने वह ठीक दर रखी है ना, ठीक यानी निर्धारित समय कर रखा है, तब ये मेरी बात सारी सच्ची होंगी। तो पुण्यात्मा भी देख लेना, कुछ ही समय में, थोड़ा ही समय में पूरे विश्व में जाएगा यो ज्ञान और सबको। अब क्या कहते हैं, जब लग पूर्ण होए नी ठीके को तिथिवार, जब तक वो समय मैंने ठीक का यानी निर्धारित समय का वार रख रखा वो नहीं आओगा ना, तो कपट चातुरी तब लोग सब संवेद निराधार है। तभी तक सभी कपट और चातुरी का सहारा लेकर अपना जीवन निर्वाह कर रहे होंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, सभी नारी नर शुद्ध, तब इनकी अंतरात्मा शुद्ध हो जाएगी जब ठीक का दिन आवंत, यो ठीक है। और कपट चातुरी छोड़ कर सब शरण कबीर गहंत। ओहो, अब क्या बताते हैं कि सभी नारी नर शुद्ध हो जाएंगे, अंतःकरण साफ हो जाएगा, बुराई छोड़ देंगे, चोरी ठगी रिश्वतखोरी नहीं करेंगे, और कपट चातुरी छोड़ कर सब शरण कबीर गहंत, यानी उस कबीर परमेश्वर की शरण में आ जाएंगे, उस दास, इस दास के माध्यम से नाम लेकर, और सभी की आत्मा निर्मल हो जाएगी। अपने आत्माओं, छोटे छोटे बच्चे भी इस ज्ञान को प्राप्त, नाम को प्राप्त करके चिंतित होते हैं, बार बार पूछते हैं महाराज जी मेरा नाम तो अखंडित नहीं हो गया, ऐसे मेरा बीड़ी का हाथ लग गया था। तो पुण्यात्मा यो तो आ गया सतयुग, थोड़े दिन में देख लेना। और बच्चा का जैसा रंग चिड्डा कर कभी गलती ना करें वह, तो इतना भय हर एक व्यक्ति भाई बहन जो मर्यादा बताई है, क्योंकि समाज ऐसा है हमारा भी, उनको ये ज्ञान नहीं, वो अपने उस परंपराओं पर दृढ़ हैं, लेकिन उन्हीं के अंदर आप जी ने रहना है। फिर भी कोई गलती होने की शंका होती है तो भयभीत हो जाते हो। कुछ दिनों में हमारी अधिकता हो जाएगी और वो भी हमारी बात को मानने शुरू कर देंगे। तो फिर तो ये सबको भय बनेगा इस बात का कि भगवान नाम खंड नहीं होना चाहिए, और चाहे कुछ भी हो जाए, ये एक असली धन है। और ये सही रहेगा तो आपके घर में भी सुख, शरीर में भी सुख और मोक्ष प्राप्ति होगी, तेरे बच्चे, तो आपके बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे। तो इसे धन न कौन खोएगा, महामूर्ख। और मूर्ख ही बामरा को नहीं, क्योंकि ज्ञान सही हो गया। अब देखो, कपट चातुरी छोड़ कर सब शरण कबीर गहनते, कबीर परमात्मा की शरण में आ जाएंगे सारे के सारे शरण। फिर है एक अनेक हो गए, एक से हम अनेक हो गए, नरे धर्म बन गए, नरे पंथ बन गए। और पुनः अनेक हो एक, हंस चले सतलोक सब सत नाम की टेक। सभी हंस जो इस नाम को ले लेंगे, कबीर साहब के सच्चे नाम को शरण मा के, तो सतनाम को लेकर सभी हंस सतलोक चलेंगे, जाएंगे। घर घर बोध विचार हो, दुर्मिति दूर बहाए। कलयुग में एक हो सोई सब बरतें सहज सुबाए। कलयुग में एक हवे होकर सोई सब बरतें सहज सुबाए। सब में सहज सुबह माने कोई भी छल कपट नहीं करेगा। जैसे सतयुग जैसा माहौल होगा, सब प्यार से रहा करेंगे, भगवान से डरने वाले होंगे हैं, और दुखी को की मदद किया करेंगे, अपने भाई बहन की, जो भी कोई दुखी दिखेगा। जैसे
आज से 50 वर्ष पहले हम देखा करते थे, गांव में कोई भी किसी को किसी प्रकार का कोई आर्थिक भी दुख होता तो गांव के व्यक्ति तुरंत पहुंच जाया करते और कहा करते, भाई चिंता ना करिए, तुम्हारा भाई बंदा है, किसी चीज का भाव नहीं रहने देंगे, और उसका दिल खुश हो जाता था। तो ऐसी स्थिति फिर से आएगी अब, और तभी हम मानव होंगे ना, तो पशुओं जैसा कर्म है, उसके मिलावट कर दिया, उसको झूठ बोल दी है, वहाँ पर अटपट कर दिया, मन में दोष रखें, किसके लिए? अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए, उनको सेठ बनाने के लिए। कल आप भी मर सकते हो, बच्चे भी चले जाएं, फिर वो क्या काम आया आपका धन? 2 नंबर से जोड़ा हुआ है। और भगवान देगा अपने, इतना सुख दे देगा, सत्कर्म मानना, क्योंकि युग कल युग है, आपको भक्ति भी देगा। कलयुग में जो कल आपको चाहिएगी मशीनरी, वो भी देगा, और अपने कोटे से देगा भगवान, क्योंकि हम तो करा कितने वर्षों से आप जी सेठ बनने की चेष्टा कर रहे हो और वहीं के वहीं खड़े हो, और फिर भगवान आपके इतनी बरकत कर देगा, आप सोच भी नहीं सकते। सारी टेंशन खत्म कर देगा, सब दुख दूर करेगा। पर जिस दिन दृढ़ विश्वास हो जाएगा, परमात्मा कहते हैं, भाई कह कबीर सुनो भी साधो, मैं तो हूं विश्वास में। जिस दिन तुम मेरे पर विश्वास कर लोगे कि कबीर इज गॉड नथिंग एल्स, आत्मा मान जाएगी, उस दिन से देखना परमात्मा के 2 हाथ आपको न्यारे सुख देगा, न्यारे न्यारे, प्रतिदिन गिन नहीं सकते आप। अब देखिए, घर घर बोध विचार हो, दुर्मति दूर बहाए, सबकी दुर्मति दूर हो जाएगी तो हो गया सतयुग जैसा माहौल। और कलयुग में एक हो के सब बरतें सहज सुभाए, कहा उग्र का सुंदर हो, और हर सब की भवभीर, सो समान समदृष्टि है समरथ सत कबीर। कहते हैं उग्र डाकू चोर लुटेरे रिश्वतखोर, और शूद्र जिसको हम छोटी जाति के कहते हैं, निर्धन, कहते हैं सबकी भव भीड़, और सो समान दृष्टि है समरथ सत कबीर। वो उस सुख सत्सुकृत पंथ का जो प्रवर्तक होगा, वो कबीर परमात्मा ही जानो, और सबको एक समान कायदा कानून दिखाएगा, सबको समान दृष्टि से देखेगा, वो है समर्थ सत कबीर। वो उसको सत कबीर समझ लो, चाहे उसका कृपा पात्र समझ लो, ये दास है पुण्यात्मा। वो आप एक तो आप जी को ये विश्वास कराना है कि जैसे जब आपको ये विश्वास हो जाएगा सचमुच यह बात ज्यों की त्यों है, तो आप निसंशय होकर और किसी से भ्रमित ना होकर के इस मार्ग को ग्रहण कर लोगे। उसके लिए प्रमाण दिखाते हैं, देखिएगा। ये है जय गुरुदेव की अमर वाणी, मथुरा वाले संत की वाणी है, भविष्य यानी उसकी समझो यथार्थ वाणी समझो इसको। ये भाग 2, प्रकाशक दिव्या शर्मा, 88 साकेत कॉलोनी, मथुरा उत्तर प्रदेश से। यहाँ से मुद्रक हैं अर्जेंट प्रिंटर्स, पुराना बस स्टैंड, मथुरा उत्तर प्रदेश। इसके हम 59 पृष्ठ पर लाते हैं आपको। ये देखिएगा, परिवर्तन का कारण भारतवर्ष बनेगा। यहाँ 59 पृष्ठ है नीचे। इन्होंने 28 अगस्त 1971 को इस साकारी पत्रिका में ये इनकी वाणी छपी है। महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के छोटे से गांव में हो चुका है, और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा, और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। 22 अगस्त 1971 को श्री तुलसीदास जी जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक मथुरा वाले ने ये भविष्यवाणी समझ लो, यथार्थवाणी समझो,
उसकी दिव्य दृष्टि काम कर रही थी जब तक, क्योंकि वो पिछले जन्म का पुण्यकर्मी प्राणी था। और शिवदयाल जी जो थे राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक आगरा वाले, उसी पंथ से ये निकला हुआ था। अब भविष्य की जिसकी कोई चार्जर ठीक था नहीं, सतभक्ति थी नहीं, 500 नाम काल के जाप करा करता। 116 वर्ष का होकर इन्होंने शरीर छोड़ा है। 1971 में इनकी दिव्य दृष्टि काम कर रही थी, सारी साची साची पता होती। और फिर इसकी बैटरी होगी डाउन, वो भक्ति नाश हो गया, करोड़ों जीवों का बाहर अपने सिर पर लाद लिया उनको भ्रमित करण का, ये वो मान नहीं रहे। तो उसके बाद उस समय इनकी दिव्य दृष्टि काम कर रही थी, वो सारी इसको आभास था कि वो जन्म हो चुका है। परमात्मा ने जितना उनसे बुलवाना था उतना बुलवाया। तो लोगों ने पूछा कि जो महापुरुष पूरे विश्व में शांति पैदा करेगा और सब को एक कायदा कानून सिख बनावेगा सबके लिए, तो वो जन्म हो चुका है उसका, वो कहाँ है महाराज जी बता दो। लोग पीछे पड़ लिए उसको पूछने लगे रह कर। तो फिर उन्होंने 7 सितंबर 1971 को, वो तो 28 अगस्त ने उसने कहा, तो लोगों ने पूछा जी महाराज जी फिर बताओ कहाँ है, उसका नाम गाम बता दो, हम दर्शन कर लें जाके। तो उसने फिर क्या कहा है देखिए, ये वही पुस्तक है, यहाँ से इसके 50 पृष्ठ पे 7 सितंबर 1971 को इसने क्या कहा है कि वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा है, मैं समय का इंतजार कर रहा हूं और सभी महात्माओं ने समय का इंतजार किया है। समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। 7 सितंबर 1971 को इसने कहा कि वो 20 वर्ष का हो चुका हुआ अवतार। पुण्यात्माओं, इस दास का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ था। 7 सितंबर 1971 को दास पूरा 20 वर्ष का हो गया था और 8 सितंबर को 21 में लाग गया था। तो इस दास के लिए थी वो भविष्यवाणी पुण्यात्माओं। और फिर पुण्यात्माओं सन 2011 में साधना चैनल पर, साधना टीवी चैनल के ऊपर आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के माध्यम से उसको संदेश भी भिजवा दिया गया था कि यदि आप जी की दिव्य दृष्टि आज काम कर रही है, जो 1971 में जिसके विषय में आपने कहा था, ये बता दे वो कौन है, रामपाल है या कोई और। ये दास आ चुका है और कह दे एक बार तेरे चेला ने, उनका कल्याण हो जाएगा। लेकिन उसकी बुद्धि उस समय स्लिप हो चुकी थी, बैटरी खत्म हो गई थी, दिव्य दृष्टि काम कर नहीं थी। तो परमात्मा ने उसको इसलिए जीवित रखा था, एक बार वो कह देता ना कि वो आलिया भाई मैं उस दिन कहूँ था, तो उसका भार मुक्त हो जाता वो, और वो बच्चे सारे यहाँ का अपना उपदेश ले लेते, कल्याण हो जाता। उसने ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि उसकी बैटरी डाउन हो गई थी, बुद्धि उसकी काम करना बंद हो गई थी, भक्ति नाश हो लिया था। फिर परमात्मा ने 6 महीने के बाद उसकी टिकट काट दी। जा भाई तू ना बताता था ना, 116 साल तक जीवित रखा, जिंदा लाश फिर थी वह, उसमें 4 पाइयों पर डाले फिरा करते थे, गला पड़ा था सारा, गल गया सारा। सच साधना ना करने से पुण्यकर्मी प्राणी ने अपना नाश करा जीवन का और करोड़ों और बर्बाद कर गया। तो पुण्यात्माओं ये सारा मिलाकर अब और घना के कहूँ पुण्यात्माओं, संकेत बहुत होता समझदार को, अपना कल्याण कराओ, ये समय बार बार नहीं मिलेगा। सतलोक आश्रम बरवाड़ा आओ और सबको समझाओ और सब पार हो जाओ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान सुन रहे हैं। परमेश्वर सर्वशक्तिमान, सभी आत्माओं के भी जनक,
सभी तत्वों के उत्पत्ति करता ये परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा है। और वही परमेश्वर बनारस के अंदर काशी शहर में एक धानक दुल्हा रूप में प्रसिद्ध हुए और वे प्रसिद्ध कवियों में से भी एक कवि कहलाए। हम अपने परमात्मा को ना पहचान कर हमने उस परमपिता को एक कवि और एक दुल्हा शूद्र वर्ण का जानकर उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को तो हम पढ़ते रहे, लेकिन हम उनको परमात्मा नहीं मान सके, क्योंकि हमें उस लाल की परख कराने वाला कोई तत्वदर्शी संत मिला नहीं। और जिन महापुरुषों ने कोशिश की, जिनको स्वयं परमात्मा मिले थे, उनकी बात हमने मानी नहीं, क्योंकि हम अशिक्षित थे। अब परमेश्वर कबीर जी की असीम रजा से आप जी शिक्षित हुए, अक्षर ज्ञान प्राप्त हुआ और इस दास को तत्वदर्शी संत बनाकर आपके लिए यहाँ भेजा। अब हम उस परमात्मा को पहचानेंगे, उनके द्वारा बताए गए ज्ञान को जानेंगे और हम अपना आत्म कल्याण करा के सतलोक चले जाएंगे। परमेश्वर ने स्वयं आकर हमें ज्ञान दिया कि तुम यहाँ के वासी नहीं हो, आपका यहाँ ठौर ठिकाना नहीं है। आग गए ना बावड़े रहते भी सब जाही, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठौर ठिकाना नहीं। जैसे मोती ओस का ऐसी तेरी आव, कहे कबीर करो बंदगी बोर न ऐसा दाव। पुण्यात्मा, हम सभी प्राणी यहाँ काल के जाल में बुरी तरह जकड़े हुए हैं। ऐसा सुनियोजित षड्यंत्र है इस काल भगवान का। ये जीव सतर की बुद्धि इसको समझ नहीं सकती। परमेश्वर ने आकर के स्वयं ये ज्ञान बताया कि तुम यहाँ रह रहे हो, ये तुम्हारा ठिकाना नहीं है और यहाँ कोई भी प्राणी सुखी नहीं है। और आप जी ने इस झूठे सुख को सुख मान रखा है। कौन से सुख को? किसी के पास संपत्ति हो गई ज्यादा, संतान हो गई, 2-3 अच्छा कारोबार हो गया, परमात्मा कहते हैं आपने इसी को सुख मान लिया। फिर हमें याद दिलाते हैं झूठे सुख को सुख कहे ये मान रया मन मोदे, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोदे। कबीर परमात्मा कहते हैं कि आप जी जिस लोक में रह रहे हो ये काल का लोक है, कसाई का, और ये प्रतिदिन 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का आहार करता है और अपने आहार के लिए ही आप जी को यहाँ, जैसे कसाई बकरे पालता है, बकरियां पालता है, ऐसे आपको पाल रखा। ये आपको यकीन हो या ना हो, ये सच्ची बात समझ लेना। ये भगवान की बताई बात है, भगवान का दिया ज्ञान है और हम प्रतिदिन देख भी रहे हैं। ये कोई स्थान है? सारा जीवन हम संतान उत्पत्ति करते हैं,
उनके प्यार में, लाड में हम कितने मस्त रहते हैं, कितना अच्छा लगता है। 1 मिनट में या तो माँ मर जाएगी या बेटा बेटी मर जाती है। एक एक परिवार के 3-3, 4-4 सदस्य एक्सीडेंट में या किसी अन्य हादसे में खत्म हो जाते हैं। और फिर क्या है, क्या बचा उनके पास? एक बहुत ही दुर्दांत कथा अभी पीछे पेपरों में प्रकाशित हुई थी। यहाँ सिरसा, सच्चा सौदा सिरसा वाले का कोई सेवक थे और सत्संग सुनकर आ रहे थे। उसके बताते हैं कितने 10-12 सदस्य थे, वो सारे के सारे मर गए, एक बूढ़ा जीवित रह गया। ये कोई जीवन है? तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि आप यहाँ कसाई के लोक में रह रहे हो और इसने आप जी को केवल इसलिए पाल रखा है जैसे कसाई बकरे पालता। उसका उद्देश्य क्या होता है, अंडरस्टूड है। और आपकी बुद्धि केवल जीव सत्र की है, इसलिए परमात्मा ने आकर अपने बच्चों पर दया करी कि आप मेरी शरण में आओ, कबीर साहब कहते हैं। फिर आपके ऊपर काल का जो प्रभाव है वो निरस्त हो जाएगा। फिर आप काल के मुख में नहीं जाओगे, आपको काल नहीं खा सकता। आपके बच्चों की सुरक्षा करेगा परमात्मा, आपकी सुरक्षा करेगा। यदि आपने इस गंदे लोक में भी कुछ भौतिक और सुख प्राप्त करना है तो भी परमात्मा कबीर जी की शरण में आकर आपको यहाँ का वो सुख भी मिलेगा, आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा। लेकिन इसमें सबसे प्रथम मर्यादा बताई है परमात्मा ने। कबीर साहब ने कहा कि जब तक हंसा हमरी आना और काल लगे नहीं तेरा बाना, पग पग पर यूं तक तक मारे काल अचानक बाणा। अचानक तीर मार देता है कोई भी कारण बना करके, ये मृत्यु कर देता है। कबीर साहब कहते हैं जब तक हंस मेरी मर्यादा में रहेगा, इस नाम का निरंतर सिमरण करता रहेगा, सतनाम का, उस पे काल का अटैक नहीं हो सकता। तो पहले तो आपने ये भी देखना पड़ेगा कि जिन बच्चों को आप अपना मानते हो, आपका इनमें मोह ममता है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमलदेव ऋषिदेव है सर। कमलदेव जी, आप कहाँ से हैं? जी, हम अररिया बिहार के रहने वाले हैं। कमलदेव जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 6 जून 2017 को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर जी, पहले हम कबीर मत में थे। जब 4 क्लास में पढ़ रहे थे उस समय हम कबीर मत में लिए थे नाम दीक्षा। उसके बाद सर जी कुछ दिनों के बाद फिर देवी का पूजा करने लगे, दुर्गा जी का। उसके बाद फिर चले गए आनंद मार्गी पंथ में, वहाँ भी कुछ लाभ नहीं हुआ। उसके बाद चले गए शिव गुरु में। शिव गुरु में शिव चर्चा वगैरह में बहुत जगह गए, लेकिन उसमें भी कोई न परमात्मा का दर्शन हुआ। जिस काम के लिए हम गए थे कि मालिक मिले, परमात्मा मिले, सबको बनाने वाले हैं, वह परमात्मा की तलाश में हम भटकने लगे सर जी। और भटकते भटकते फिर हम इसमें भी कुछ नहीं मिला शिव गुरु में, तो उसके बाद फिर हम संत मत में आ गए। संत मत में भी करीब 3-4 साल रहने के बाद उसमें भी जो हम खोज रहे थे कि सबका मालिक वह परमात्मा है, और किताब में पढ़ते थे कुछ, और संत लोग बताते थे कि परमात्मा निराकार है, और उसमें भी बताए कि परमात्मा निराकार है। फिर उस पंथ को छोड़ दिए, उसमें भी फायदा नहीं हुआ। उसके बाद हम संत मत से फिर चले गए हम मुसलमान धर्म में।
मुसलमान धर्म में बड़े बड़े मौलाना से संपर्क किए और परमात्मा के बारे में पूछे तो वो लोग बताए कि परमात्मा निराकार है, लेकिन वह दर्शन देते हैं। हम कहे ठीक है, तो हम दर्शन हमको होना चाहिए उस मालिक का, और उसके लिए हम आपके पास आए हैं। तो बोले पहले दीक्षा लेना होगा, वैध होना पड़ेगा। तो फिर हम मुसलमान धर्म में दीक्षित हो गए। वहाँ पर जाने के बाद कई जगह जलसा वगैरह में गए, लेकिन वो लोग बोल रहे थे कि जब तक गाय का मांस नहीं खाओगे परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। हम बोले सर जी, परमात्मा का दर्शन जब हो जाए तो मांस क्या, जो चीज़ कहिएगा हम खाने लगेंगे। लेकिन उसमें भी दर्शन नहीं हुआ। बोला कि आपको जामा मस्जिद में सोना पड़ेगा अकेले। वह भी किया मैंने, लेकिन अल्लाह का दीदार उसमें भी नहीं हुआ। 2-3 साल तक उसमें रह गए। नमाज पढ़ते थे सारा विधि विधान से, केवल मांस नहीं खाते थे। हम बोल दिए थे जिस दिन हमको अल्लाह का दर्शन हो जाएगा, अल्लाह हमसे बात करेंगे और दीदार हो जाएगा उनका, तो उस दिन हम मांस खा लेंगे। उसके बाद सर जी हम बहुत मेहनत किए, उसमें नमाज पढ़े, बहुत मौलवी के साथ में घूमे, लेकिन अल्लाह का कहीं दीदार हुआ नहीं। और फिर वहाँ से धीरे धीरे मन हटने लगा। जिसके लिए हम गए थे कि हमको परमात्मा मिले, अल्लाह मिले, वह वहाँ भी हमको सफलता नहीं मिली। उसके बाद सर जी हम चले गए फिर दिव्य ज्योति जागृति संस्थान आशुतोष महाराज के यहाँ दीक्षा ले लिए। आशुतोष महाराज में करीब 3 साल रहे। वहाँ जो दीक्षा लिए तो उसमें बोले कि इसमें आपको परमात्मा का दर्शन होगा, ईश्वर को आप देखिएगा। तो सर जी उसमें भी हम बहुत लगन और मन से जिस पंथ में भी गए तो बहुत लगन से उस परमात्मा का दर्शन करने के लिए, परमात्मा कौन है, सबका मालिक एक, उसकी तलाश में गए, लेकिन कहीं भी हमको परमात्मा का दर्शन नहीं मिला। उसके बाद सर जी हम संत कुमार स्वामी के बाद फिर हम चले आए ईसाई धर्म में। ईसा मसीह में दीक्षा लिए, उसमें पानी में डुबो करके बपतिस्मा उसमें कहा जाता है सर जी। बपतिस्मा लिए, बोले कि इसी पानी के अंदर में आपको दीदार हो जाएगा परमेश्वर का। जब उसमें दीक्षा लिए तो वहाँ पर भी ऊपर आने के बाद बोले पास्टर लोग कि क्या कुछ देखे? हम बोले कुछ नहीं देखे। तो नहीं, कुछ दिन इसमें रहिए, आपको हो जाएगा, परमेश्वर दर्शन देंगे। उसमें भी करीब 3 साल रह गए हम। 3 साल रहने के बाद सर जी मेरा मन, न आर्थिक स्थिति मेरा ठीक हुआ, न शारीरिक लाभ हुआ कोई, और न ईश्वर का ही दीदार हुआ। तो सर जी फिर उसके बाद हम मन मेरा हो गया कि अब भक्ति करेंगे ही नहीं, और धीरे धीरे हम नास्तिकता की ओर बढ़ते चले गए। सर किस कारण से आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? ऐसा हुआ, मेरा बेटा बोला कि एक संत है, इसका प्रवचन सत्संग कुछ दे रहा है सत्संग पर, टीवी पर, संत रामपाल जी महाराज का, सो उसको देखिए पिताजी आप। हम बोले अब किसी को हम नहीं देखेंगे, हम अब किसी संत के पास में नहीं जाएंगे, अब हम थक गए हैं, किसी का सत्संग नहीं देखेंगे। लेकिन उन्होंने आग्रह किया मेरा बेटा, तो हम फिर वह सत्संग देखे। बोले कि चलो तुम बोल रहे हो तो हम देख लेते हैं। देखने के बाद उसमें दिखा रहे थे संत रामपाल जी महाराज देवी पुराण से कि ब्रह्मा विष्णु महेश ईश्वर नहीं है, इनका भी जन्म मरण होता है। तो दिलचस्पी बढ़ा। उस दिन से हम करीब 2 महीना तक सर जी सत्संग सुनते रहे। सारे ग्रंथ, शिव पुराण से, कुरान से, बाइबिल से, बहुत 2 महीना तक सत्संग सुनने के बाद हमको लगा कि आज हमको कोई असली संत मिला और भगवान अब हमको मिल जाएगा। उसके बाद उसमें जो पीली पट्टी चलती है साधना चैनल पर, उससे हमने नंबर नोट किया और नंबर हम फिर हरियाणा लगाए। लगाने के बाद सर जी यहाँ से गए, जैसे दूसरे पंथ में सारा सामान लेकर के, प्रसाद लेकर, पैसा रुपया पैसा लेकर के जाते थे, उस तरह से हम अपने पास पैसा रखे। पूरा लगा कि जो नहीं अब परमात्मा हमको इसमें मिल जाएगा। उसके बाद जब गए सेंटर पर, उसके बाद बोले कि भगत जी
थोड़ा सा हमको दीक्षा लेना है, दीक्षा के लिए क्या क्या करना पड़ेगा हमको बता दीजिए। तो बोले कोई कुछ नहीं करना है, ऐसे दीक्षा मिल जाएगा आपको। हमको लगा कि जो हम जब किसी में जाते थे तो कुछ न कुछ उसमें देखते थे कि जो रुपया, पैसे, स्नान, नया वस्त्र हम सारा लेकर गए थे। ये बोल रहे हैं कि ऐसे हो जाएगा। उसके बाद बोले कि ठीक है, जो हमको लेकिन नाम चाहिए। तो बोले ठीक है। उसके बाद रविवार का दिन था, 4 जून 2017 को सर जी हम संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा पति पत्नी दोनों मिलकर ले लिए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ हुए? सर जी, सबसे बड़ी बात है कि हम परमात्मा की खोज में, मालिक की खोज में जो निकले थे कि परमात्मा सबका मालिक एक कौन है, वह संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनने और उसके ज्ञान लेने से हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गए। सबसे पहला फायदा तो यह हुआ कि हम जो भटक रहे थे, हमारा संत रामपाल जी महाराज के शरण में हमको वह स्थान मिल गया, वह परमात्मा हमको मिल गया कि परमात्मा कौन है। सर जी ये लाभ हुआ हमको। और उसके बाद सर जी आर्थिक लाभ, तो आर्थिक लाभ सर जी, पहले हम पेशे से वकील हैं, वकालत का काम करते हैं, वकालत पेशा करने लगे और मर्यादा में रहकर भक्ति भी करने लगे। उसके बाद सर जी इतना पैसा मेरे पास होने लगा परमात्मा संत रामपाल जी की दया से, जो सोच नहीं सका। हम पैसे के लिए नहीं गए थे, हम तो परमात्मा ईश्वर को खोज में गए थे कि ईश्वर कौन है, उसके खोज में। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने सर जी हमको आर्थिक लाभ इतना दिया कि हम बोल नहीं सकते हैं। और सर जी स्टोन जो मेरे बेटा का 6 mm का पथरी था उनके किडनी में, सर जी ये रिपोर्ट है, देख लिया जाए। डॉक्टर बोला कि बिना ऑपरेशन से नहीं ठीक होने वाला है। और हम लोग जब नाम दीक्षा लिए तो भुला गए, सोचे कि पैसा व्यवस्था होगा तो जाकर ऑपरेशन करेंगे, लेकिन न उनको दर्द हुआ न कुछ हुआ। आज तक फिर डॉक्टर के पास नहीं हम लोग गए। 2017 से आज तक डॉक्टर का काम नहीं लगा सर जी। और सर जी वैसे वह स्टोन समाप्त हो गया, ये लाभ हुआ सर जी हमको। उसके बाद हम डायबिटीज से ग्रसित थे, जैसे दूसरे मत और पंथ में थे, डायबिटीज रोग से, कई तरह का रोग से हम परेशान हो गए थे। डॉक्टर बोले कि आपका पैर जो है, ये पैर आपका धीरे धीरे सूख रहा है, नस सूख रहा है। डायबिटीज में अक्सर लोगों को पैर कटवाना पड़ता है। हम बोले अब बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में है, वह जैसा करेंगे वैसे मरना होगा तो अब इन्हीं के शरण में हम मरेंगे। लेकिन आज तक सर जी डायबिटीज से जो वह मेरा पैर सूख रहा था, झुनझुनी लग रहा था, सारा वैसे ठीक हो गया सर जी। ये लाभ हुआ सर जी हमको। और लाभ है सर जी, बेटी का सिलेक्शन नहीं हो रहा था, बेटी के मेडिकल में सिलेक्शन भी मालिक 2 वर्ष हो गया है, बेटी भी अभी मेडिकल में है सर जी। और क्या लाभ बताए, बहुत सा लाभ है सर जी, लेकिन हम मोटा मोटी सर जी आपको बताए हैं। मालिक दिन व दिन रोज नए नए कुछ न कुछ ऐसा लाभ देते रहते हैं कि सोच भी नहीं सकते हैं। हमारी सोच से ज़्यादा मालिक देने वाले हैं और देते हैं। सर, आपने आनंद मार्ग गुरु बनाए, फिर आप शिव गुरु पंथ में गए, उसके बाद आप संत मत पंथ में गए, फिर आपने कुमार स्वामी जी को अपना गुरु बनाया, फिर आपने आशुतोष महाराज जी को अपना गुरु बनाया। लेकिन जो आप ढूंढ रहे थे कि सबका भगवान एक है, उन प्रश्नों का उत्तर आपको नहीं मिला। फिर आप ईसाई धर्म में कन्वर्ट हुए, उसके बाद आप मुस्लिम धर्म में भी कन्वर्ट हुए। सर कहते हैं गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप है। आपने गुरु भी बदले, आपने धर्म भी बदला, क्या आपने ठीक किया? देखिए सर जी, हमको तो ईश्वर चाहिए था, भगवान चाहिए था, लेकिन वह सब धर्म में गए, कहीं हमको संतुष्टि नहीं हुआ। भगवान का नाम भी नहीं, कोई राम को बताया, कोई कृष्ण को बताया, कोई किसी को बताया, कोई बेजून है, निराकार है, ऐसे कह करके हमको बता करके रखे रहते थे कि ये परमात्मा ऐसे है, ऐसे भक्ति करो, सब लोग ऐसे किए हैं, आप भी करते रहो, बस हो गया, ऐसे बताते थे। लेकिन परमात्मा कौन है, वह संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने पर वेद, पुराण, गीता, बाइबिल सबसे प्रमाणित मिला कि परमात्मा का नाम कबीर है, कबीर देव है।
सर आपने बहुत सारे गुरु बनाए, बहुत सारे पंथ बदले, धर्म बदले, इसलिए कि आपको पता चले कि आखिर वो सबका मालिक एक कौन है। फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए और संत रामपाल जी महाराज ने आपको बताया कि वो सबका मालिक एक कबीर साहिब जी हैं। तो सर संत रामपाल जी महाराज ने आपको कहाँ से प्रमाणित किया कि कबीर साहिब ही सबका मालिक एक हैं? जी, संत रामपाल जी महाराज वेद से प्रमाणित किए, उसके बाद गीता से, कुरान से। कुरान के का जो सूरा है 25 सूरत फुरकानी आयत नंबर 52 में लिखा है, फला तुतियल काफिरिन जिहादम भी जिहादन कबीरा। कबीर ही परमात्मा है, कबीर के सिवा जो अन्य का पूजा करता हुआ काफिर है। लेकिन सर जी, मुसलमान लोग कबीर को अल्लाह आज तक नहीं माने, ना पर अल्लाह का नाम ही जानते हैं वो लोग। कुरान तो है, कुरान में लिखा हुआ है, वेद में लिखा हुआ है, लेकिन ना हिंदू जानता है ना मुसलमान जान रहा है अपने ईश्वर को। कोई तो किसी का पूजा कर रहा है, कोई किसी का पूजा कर रहा है, सबका मालिक एक बताने वाले सिर्फ रामपाल जी महाराज हैं। सर संत रामपाल जी महाराज ने आपको चारों धर्मों की हॉली बुक्स यानी प्रमाणित किताबों से बताया कि सबका मालिक एक कबीर साहिब जी हैं और वो ही सृष्टि के रचयिता हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश और जो देवी देवता हैं वो क्या हैं? बात सही है सर जी, सृष्टि का रचयिता कबीर साहब है, जो शास्त्रों से प्रमाणित है। और ये तीनों ब्रह्मा विष्णु शिव, ये तीनों जो है मंत्री पद पर हैं, मंत्री हैं। ये लोग ईश्वर है नहीं। नकली धर्म गुरु हम लोगों की ये तीनों गुणों की भक्ति में फंसा करके मनुष्य जीवन को, अनमोल मनुष्य जीवन को बर्बाद कर रहे हैं और अपना अपना दुकान चला रहे हैं सर जी। ये कोई ईश्वर का भक्ति नहीं करवा रहे हैं, सब अपना अपना दुकान खोल कर बैठे। हम तो सभी धर्मों में चले गए, सब कई पंथ में गए, कई धर्म गुरु के पास में गए, लेकिन देखे वहाँ पर पैसा का अंबार लगा हुआ है, पैसा रखा हुआ, दर्शन के लिए 11,000 21,000, लेकिन यहाँ पर नाम दीक्षा लेने में भी 1 रुपया नहीं लगता है सर जी। और वो पर सभी शास्त्रों का निचोड़ बताते हैं संत रामपाल जी महाराज की सबका मालिक कबीर साहब, वही सृष्टि का रचयिता हैं। सर आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, एडवोकेट हैं, आपने बहुत सारे गुरु बनाए, बहुत सारे पंथों में गए, धर्म भी बदला। संत रामपाल जी महाराज के विषय में कहा जाता है कि उनसे श्रद्धालु अंधश्रद्धा के तहत जुड़े हैं, ये बातें कहाँ तक ठीक हैं? देखिए सर जी, जहाँ तक अंधश्रद्धा की बात है, हम MA LLB किए हुए एडवोकेट हैं। हमारे साथ में बहुत ऐसे साथी हैं जो अपने आप को विद्वान कहते हैं। अगर उनसे पूछते हैं गीता के बारे में कि गीता पढ़े हैं, तो वो लोग गीता का सिर्फ नाम जानते हैं। हिंदू धर्म में जितने भी लोग हैं सिर्फ अंधविश्वास का भक्ति तो वो लोग कर रहे हैं, सही भक्ति तो संत रामपाल जी बता रहे हैं कि भक्ति का मार्ग कुछ और है और करवा रहे हैं कुछ और। यहाँ तो समाज में पढ़े लिखे लोग भी अपने धर्मशास्त्र को खोल कर नहीं देख रहे हैं, जो धर्म गुरु कह दिए उसी को मान लेते हैं। यहाँ तो संत रामपाल जी महाराज सभी धार्मिक पुस्तकों को खोल करके दिखा रहे हैं। ये एक भी प्रमाण वो नकली धर्म गुरु दे दे कि सृष्टि के रचने वाला फलाना भगवान है, तब समझेंगे। यहाँ तो सारे ग्रंथों से प्रमाणित है, अंधश्रद्धा के तहत नहीं जुड़े हैं सर जी। हम सभी शास्त्रों का हमारे पास वेद है, चारों वेद है, कुरान है, बाइबिल है, कई पुराण है मेरे पास में, देवी श्रीमद् देवी भागवत पुस्तक है मेरे पास में। सारे को मिला करके हम उसके बाद इसमें आए हैं, अंधश्रद्धा की तरह हम नहीं आए हैं इसमें। धन्यवाद सर। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।